बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 23 अप्रैल 2023 और आज ईद का दूसरा दिन है। आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और अपडेट आपके साथ ये शेयर करनी है कि कतर इमिग्रेशन ने कतर जाने के लिए पॉलिसी में कुछ बदलाव किया है, कुछ पॉलिसी को अपग्रेड किया है, अपडेट किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तानियों के लिए ये ज़्यादा एक अच्छी खबर है कि जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं कतर जाने के लिए तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। और वीज़ा ऑन अराइवल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। अब आपको कतर जाने से पहले एंट्री परमिट लेना होगा। दो तरह के एंट्री परमिट हैं पाकिस्तानियों के लिए। एक एंट्री परमिट कहलाता है टूरिस्ट एंट्री परमिट। अगर कोई आदमी सिर्फ घूमने फिरने के लिए वहाँ जाना चाहता है तो उसको 1 महीने का वीज़ा दिया जाएगा और उसके लिए आपको एंट्री परमिट पहले ही हासिल करना होगा और उसकी फ़ीस है 100 कतरी रियाल। ठीक है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कतर एंट्री परमिट को प्रोसेस करें, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैं उसमें शराइत व ज़वाबित आपको बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0305 405 1144 0305 405 1144। कतर जाने का पहला तरीका ये है हैया विद मी वाउचर। हैया विद मी वाउचर का मतलब ये है, अगर कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके साथ वाउचर शेयर कर ले। ये जो वाउचर है, जब कतर में फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, टूर्नामेंट जब हो रहा था, तो उस वक्त लोगों ने टिकट के मैच के जो टिकट्स हैं वो परचेज़ किए थे। अगर आपको याद हो 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तो बहुत से लोगों ने जो मैच है उसके टिकट ख़रीदे थे। अच्छा, अब वो मैच तो ख़त्म हो गया, टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, लेकिन जिस बंदे के पास वो मैच का टिकट है उसके पास 3 अदद वाउचर हैं। उसे कहते हैं हैया विद मी वाउचर। यानी वो 3 दोस्तों को कतर बुला सकता है। और 10 जनवरी 2024 इसकी आखिरी तारीख है। अगर आप आज हैया कार्ड हासिल कर लेते हैं वाउचर की बुनियाद पे, तो 3 महीने आप उस पर रह सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको इन आउट करना पड़ेगा। पाकिस्तान आ जाए फिर दोबारा चले जाएं, तो 10 जनवरी 2024 तक आप मुतअद्दिद मरतबा आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अब वो जो वाउचर है वो आपको कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार भी दे सकता है। और अक्सर हमसे भी लोग रब्ता करते हैं कि आप हमारे वाउचर जो है वो सेल करवा दें, तो देने वाला भी रब्ता करता है, ख़रीदने वाला भी रब्ता करता है। उस वाउचर के ऊपर जो है आपको 3 महीने की एंट्री मिलेगी, फिर इन आउट करेंगे, फिर दोबारा आप एंटर हो सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप 1 महीने का टूरिस्ट हैया कार्ड अप्लाई कर लें। उसकी फ़ीस है 100 कतरी रियाल। और दूसरी शर्त यह है कि आपको अकामोडेशन का प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। अकामोडेशन 2 तरह की है। अगर कोई आपका रिश्तेदार है तो वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे वो रहता है उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देगा, कतर आईडी कार्ड देगा, तो अकामोडेशन आप अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स के साथ रख सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो फिर अकामोडेशन आपको देनी पड़ेगी होटल वाली। और ये जो होटल होगा ये डिस्कवर कतर का होगा। जो जितने दिन आपने क़याम करना है उतने दिन का आप उसमें होटल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली और पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। हम इसको प्रोसेस कर देंगे। इसकी जो ऑफिशियल फ़ीस है वो 100 कतरी रियाल है। और होटल की प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो वैरी करती है। किसी ने 2 दिन का लेना है, किसी ने 1 हफ़्ते का होटल बुक करना है, तो वो वेरी करती है। अच्छा, होटल के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि होटल के 2 तरीके हैं। अब उसमें हम कोशिश करेंगे पोस्ट पेड होटल लगाने की। ये जो पॉइंट है ये आप तवज्जो से नोट कर लें। अब एक बंदा ये कहता है कि मैं होटल ख़रीद लेता हूँ, खुदा न खास्ता मेरा हैया कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा? तो वो जो फ़ीस आपने पे की है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। 100 कतरी रियाल उसकी फ़ीस है एंट्री परमिट की। होटल जो है हम कोशिश करेंगे पहले पोस्ट पेड लगाने की, booking.com से बना के लगाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, फिर आप ये है कि होटल में जाके पेमेंट कर सकते हैं। अगर उन्होंने वैसे उनकी वेबसाइट के ऊपर जो शराइत व ज़वाबित मेंशन है
उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि होटल आपने लेना है डिस्कवर कतर से। डिस्कवर कतर जो है कतर की गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वेबसाइट है, वहाँ से आपने होटल लेना है। वो 2 रातों का कम से कम होटल लेना पड़ेगा, उससे कम वो देते ही नहीं है। अब 2 नाइट्स 3 नाइट्स जितने दिन आपने क़याम करना है, 10 दिन 12 दिन, लेकिन याद रखें कि वो बहुत महंगा है। तकरीबन आप समझ लें कि 15,000 रुपये पर नाइट उसका पाकिस्तानी किराया बनता है। तो अगर आप 2 नाइट्स का भी लेंगे तो वो तकरीबन 30,000 रुपये का बनेगा। ये मैंने एवरेज प्राइस बताई है, थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और हम जो सर्विस चार्जेस लेंगे इस सारी चीज़ को प्रोसेस करने में, हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी 100 कतरी रियाल हैं और वो भी नॉन रिफंडेबल है। अब ख़र्चा कितना हो गया? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की फ़ीस 100 कतरी रियाल, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। उसके अलावा अगर आपका हया कार्ड बन के आ गया तो 1 महीने की इंश्योरेंस भी आपको लेनी है, ठीक है। उसकी प्राइस भी मैं आपको व्हाट्सएप पर कोट कर दूंगा। और 100 कतरी रियाल जो है वो हमारे सर्विस चार्जेस हैं, क्योंकि हमने इसको प्रोसेस करना है और आपको अपडेट करना है। अकामोडेशन में हम पहले कोशिश करेंगे कि पोस्ट पेड बुकिंग पे काम आपका बन जाए। अगर उन्होंने एतराज़ लगाया और ये कहा कि आप पेड बुकिंग लेकर आएँ तो फिर आपको पेड बुकिंग ख़रीदनी पड़ेगी। वो आप अपने हिसाब से देख लें, 2 नाइट्स 5 नाइट्स जितने दिन आपने क़याम करना है। अगर कोई दोस्त रिश्तेदार वहाँ पे आपका रहता है तो उनसे आपने जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो आपने मंगवा लेना है, उसको हम अपलोड कर देंगे। और जो आपका दोस्त है उसका मोबाइल नंबर, उसका कतर आईडी कार्ड उसमें लगाएंगे, उसके मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा, वो OTP हमें बताएगा, तो फिर आपका जो रहने का बंदोबस्त है वो उसके साथ हो जाएगा। तो ये 1 महीने की एंट्री आपको मिल जाएगी। पहले पाकिस्तानियों के लिए ये था कि वो टिकट करवाएंगे, होटल ख़रीदेंगे और वीज़ा ऑन अराइवल आपको दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। तो अब जो है वो कतर की इमिग्रेशन ने ये मुफ्त वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है, अब उसकी फ़ीस जो है वो रख दी है। इंश्योरेंस तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की बनेगी 1 महीने की। तो बस ये आपका ख़र्चा है। और आने और जाने की 2 तरफ़ा रिटर्न टिकट आप करवाएंगे, एक ही एयरलाइन होनी चाहिए और आपने रिटर्न टिकट करवानी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और कुछ दोस्तों ने पूछा था कि क्या हम इस पर जॉब कर सकते हैं। याद रखें कि आपके पास हया कार्ड 1 साल वाला हो या 1 महीने वाला हो, जॉब आप उस पर नहीं कर सकते, जॉब तलाश कर सकते हैं। और याद रखें कि अगर आप कतर में हैं और आपको कोई कंपनी जॉब देती है, आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा, आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान आने के बाद आपका वहाँ से वीज़ा प्रोसेस होगा, प्री अप्रूवल आएगी, QVC कतर वीज़ा मेडिकल सेंटर में आपका मेडिकल होगा, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, चेस्ट का एक्सरे होगा, आई टेस्ट होगा, मेडिकल रिपोर्ट ओके होने के बाद मेडिकल ऑनलाइन होगा, फिर आपका वीज़ा आएगा, फिर वीज़ा प्रोटेक्ट होगा, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, फिर जो है वो आप जाएंगे 2 साल के वर्क परमिट पर। मज़ीद कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें 0305 405 1144। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।